नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। आपको यह तो मालूम ही होगा कि मां दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए थोड़ी मिट्टी एक वेश्या, एक प्रोस्टिट्यूट के दरवाजे की चौखट से लेकर उसमें मिलाई जाती है। पर ऐसा क्यों किया जाता है, यह शायद आपको नहीं पता होगा। यह परंपरा बंगाल की है, खासकर कोलकाता और उसके आसपास के रीजन की है। और इस रिचुअल का नाम है निषिद्धो पालिर माटी, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है फॉरबिडन क्वार्टर सॉइल। कोलकाता के सोनागाछी इलाके में यह प्रथा खूब प्रचलित है। इसके पीछे छिपी फिलॉसफी का मानना है कि हर एक स्त्री शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, जो डिवाइन एनर्जी है। क्योंकि दुर्गा डिवाइन मदर का स्वरूप है, इसलिए समाज में प्रताड़ित ये स्त्रियां भी इस नैसर्गिक मां का एक अभिन्न हिस्सा हैं। देवी के सामने कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। मां दुर्गा की शक्ति के समक्ष कोई भी मनुष्य इम्प्योर नहीं है। यह माना जाता है कि जब एक आदमी एक वेश्या के घर में प्रवेश करता है तो वह अपना पुण्य उसके दरवाजे पर यानी कि डोर स्टेप्स पर उतार देता है, और कुछ समय बाद दरवाजे की चौखट पर कई लोगों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, और यही पुण्य वाली मिट्टी को दुर्गा की मूर्ति बनाने में मिक्स किया जाता है। हालांकि धर्म ग्रंथों या पुराण में इस परंपरा का कोई जिक्र नहीं है। यह केवल एक रीजनल बंगाली ट्रेडिशन है जो कई सेंचुरी से फॉलो किया जा रहा है। कोलकाता के कुमारतुली में सबसे ज्यादा दुर्गा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। दुर्गा की 10 से 18 भुजाएं बनाई जाती हैं, और मूर्ति बनाने के लिए गंगा नदी से बालू लिया जाता है और गौशाला की मिट्टी तथा वेश्या के आंगन की मिट्टी के साथ मिक्स किया जाता है, और एक बैम्बू स्ट्रक्चर पर इसका लेप किया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। चोखुदान या चक्षुदान, जिसे अंग्रेजी में गिविंग द आईज कहते हैं, एक बहुत पूजनीय प्रक्रिया है जो सूर्योदय से पहले महालय में संपन्न करी जाती है। पहले बीच में तीसरी आंख, जिसे त्रिनयना कहा जाता है, बनाई जाती है। फिर बाईं आंख और अंत में दाहिनी आंख बनाई जाती है। आंख बनाने के लिए पत्ते निकालकर बेल के तने या स्टेम का इस्तेमाल किया जाता है। बेल के फल को पीस लिया जाता है और इस पल्प से दुर्गा की आंख बनाई जाती है। आंख का काजल बनाने के लिए बेल को शुद्ध घी में एक मिट्टी के दिए में जलाया जाता है। फिर एक रुई की बात जलाई जाती है और उसके ऊपर स्टील या तांबे की प्लेट लगाई जाती है। जब प्लेट पर कालीख जमा हो जाती है तो उसे खुरच लिया जाता है और घी में मिलाकर काजल तैयार कर लिया जाता है, जिसे दुर्गा की आंखों में लगाया जाता है। जैसे ही आंख बनकर तैयार हो जाती है, यह माना जाता है कि दुर्गा जीवंत हो उठती हैं और एक लिविंग स्पिरिचुअल फॉर्म चिन्मयी में कन्वर्ट हो जाती हैं। चक्षुदान की प्रक्रिया के बाद दुर्गा मृण्मयी से चिन्मयी रूप धारण कर लेती हैं, यानी मिट्टी की मूर्ति से अपना स्वरूप बदलकर शक्ति का रूप धारण कर लेती हैं, जो संपूर्ण ज्ञान और विवेक का द्योतक है, जिसमें दैविक शक्ति समा जाती है, डिवाइन एनर्जी का वास हो जाता है, और जो स्पिरिचुअल और फॉर्मलेस हो जाती है, निराकार हो जाती है। महाआलय वो शुभ घड़ी है जब दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन प्रारंभ करा जाता है। यह जनरली मेन फेस्टिवल से 7 दिन पहले शुरू किया जाता है, जब पितृपक्ष समाप्त हो जाता है और देवी पक्ष की शुरुआत होती है। माना जाता है कि देवी पक्ष के शुरुआत के दिन मां दुर्गा धरती पर दैत्यों का विनाश करने के लिए अवतार लेती हैं। कई दुर्गा मंदिरों में, खासकर बंगाल, असम और उड़ीसा में बकरी की बलि दी जाती थी, और हिस्टोरिकली यह प्रथा गुवाहाटी के कामाख्या और कोलकाता के कालीघाट के मंदिरों में काफी प्रचलित थी।
यह प्रथा आज भी प्रचलित है या नहीं, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में नवरात्रि के दौरान केवल शाकाहारी भोजन ही किया जाता है और मंदिरों में प्रसाद भी सात्विक यानी प्योर वेजिटेरियन होता है। कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या दुर्गा और काली एक ही देवी हैं या दो अलग अलग देवियां हैं। तो इसका उत्तर है कि दुर्गा और काली मां शक्ति के ही दो अलग अलग स्वरूप हैं, फॉर्म्स हैं। ये दोनों रूप शक्ति के अलग अलग पावर्स को दर्शाती हैं, एग्जिबिट करती हैं। जहां एक ओर दुर्गा शांत मगर शक्तिशाली होती है, दुष्टों का विनाश करती है और धर्म की द्योतक होती है, सिंबल होती है और शेर की सवारी करती है, वहीं काली बहुत उग्र और भयंकर होती है। वह अधर्म का पूर्ण नाश करती है, काल और मृत्यु का प्रतीक होती है। यह श्याम वर्ण की होती है, जिसकी जीभ बाहर निकली होती है, जिसके गले में मुंडों की माला होती है और जो भगवान शिव के ऊपर खड़ी होती है। काली असीम और मूलभूत शक्ति का प्रतीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्गा और काली अलग अलग देवियां नहीं हैं, बल्कि एक ही परम शक्ति के दो स्वरूप हैं। जहां दुर्गा संतुलित रक्षा की शक्ति का द्योतक है, वहीं काली संहार और काल की परम शक्ति का द्योतक है। एक और प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है कि काली मां भगवान शिव के ऊपर क्यों खड़ी दर्शाई जाती हैं। ऐसा इसलिए है कि जब काली राक्षसों का संहार कर रही थीं, उनका क्रोध इतना प्रचंड हो गया कि वे विनाश करती ही जा रही थीं। सृष्टि को बचाने के लिए शिव उनके मार्ग में लेट गए। काली का पैर जैसे ही शिव पर पड़ा, उन्हें होश आया और उनका क्रोध शांत हो गया। जुलाई 2022 में तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महवा मोइत्रा ने दुर्गा के बारे में कुछ ऐसा कह दिया कि पूरे देश भर में बवाल उठ खड़ा हुआ। Just to remind our viewers, Mahua Moitra earlier had said that Ma Kali is a goddess who's known to eat meat and also is okay with drinking alcohol. During Kali Puja or during Durga Puja, we plan, আমরা নবমীর দিন whether we eat mutton, whether we eat মাছ, whether we eat চিংড়ি, দশমীর ভোগ. Our plan is whether we eat brain roll for dinner, whether we eat mutton roll for lunch. That's our plan. In Gujarat, they are planning whether they will eat khandlivi or they will eat fafra or they will eat wafra. That's there. We don't grudge them their nonsense. Why are you grudging us ours? Right or wrong? So Ma Kali is bhog. Ma Kali tells me, আজকে আমি মাছ খাবো. I am a Kali worshipper. মা tells me আমি মাছ খাবো, আমি মাকে মুড়ি ঘন্ট রান্না করে দিই. That's what happens when you go to Tarapir. I'm not going to give Ma ফলের রস and লিচু squash.